बच्चों हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारा 26 उसका जो लास्ट टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस या हम कहें परिधीय तंत्रिका तंत्र, वो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। नीट के पर्पज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पर्पज से जो बोर्ड एग्जाम है उसके पर्पज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो हमने जो तंत्रिका तंत्र है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम कह रहे थे CNS, है ना, जिसका निर्माण किससे हुआ था बेटा? ब्रेन यानी मस्तिष्क, ठीक है, और किससे हुआ था? स्पाइनल कोड यानी मेरु रज्जु से। इन दो चीजों से मिलकर यानी मस्तिष्क से और मेरु रज्जु से मिलकर किसका निर्माण होता है? CNS का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। ये मेरु रज्जु हो गई, ये मस्तिष्क हो गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। बात आती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ऐसा तंत्रिका तंत्र जिसका निर्माण तंत्रिकाओं के द्वारा होता है उसे हम कहेंगे क्या? परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी इस मस्तिष्क से इस तरह से तंत्रिकाएं निकली रहती हैं और ये स्पाइनल कोड के दोनों ओर से तंत्रिकाएं निकली हुई रहती हैं। कैसे बनती है अभी हम लोग देखेंगे, मैंने नीचे लिख रखा है, ठीक है। तो ये जो मस्तिष्क और मेरु रज्जु से ये जो तंत्रिकाएं निकलती हैं जो विभिन्न अंगों से आती है और अंगों को जाती है, वो तंत्रिकाएं मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती है वो क्या कहलाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद आता है मस्तिष्क से आने वाली ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो क्रेनियल तंत्रिकाएं कहलाती है या कपालीय तंत्रिकाएं कहलाती है। इंग्लिश में क्रेनियल कहते हैं, हिंदी में इन्हें कहा जाता है कपालीय। कपालीय तंत्रिका कितनी होती है? 12 जोड़ी है, ध्यान रखना, यानी 12 इधर है तो 12 इधर है, पेयर्स के रूप में, जोड़े के रूप में होती है, यानी टोटल कितनी हो जाती है? 24 होती है, पर 12 जोड़े के रूप में पाई जाती है। फिर आती है नेक्स्ट आपकी मेरु तंत्रिका। मेरु तंत्रिका किससे निकलेगी? मेरु रज्जु से निकलेगी और ये कितनी होती है? स्पाइनल तंत्रिका भी कहा जाता है इन्हें, ध्यान रखना, या रीढ़ की तंत्रिकाएं भी कहा जाता है। 31 जोड़ी होती है, मतलब कितनी हो गई? 2 और ये 6 हो गए, 62 होती है टोटल, है ना। तो ये स्पाइनल कोड के दोनों ओर से निकलती है, जोड़े के रूप में पाई जाती है। समझ में आ गया? अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज गेंगलिया एंड सेकेंड वन इज तंत्रिकाक्ष। गेंगली क्या होता है? मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, जैसे इन स्क्रीन पे ये सामने आप देख रहे हो, इसमें आपको किसका डायग्राम दिख रहा है? तंत्री का कोशिका यानी जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं उसका डायग्राम दिख रहा है। तो मैंने आपको जो स्क्रीन है उसके ऊपर आप लोगों को दिखाया है ना, कि जो गेंगलिया होता है वो किससे बनता है। तो मैं आपको ये एरो जो कर्सर घूम रहा है उस पे आप देख रहे हो, ये तंत्रिका का कौन सा हिस्सा है बेटा? ये वाला, जिसमें बीच में केंद्रक मिलता है, ये जो काय वाला हिस्सा होता है ना। तो तंत्रिका कोशिका के काय वाले हिस्से जो है वो एक गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये काय वाला हिस्सा। तो गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर जो बनती है उसे गेंगलिया कहा जाता है। समझ में आ गया? फिर आती है बात, तंत्रिकाएं क्या चीज होती है। तो जो तंत्रिकाएं बनती हैं वो बनती है, ये जो तंत्रिकाक्ष आप देख रहे हो ना, ये ग्रीन ग्रीन में, तो ये जो तंत्रिकाक्ष होता है इसके द्वारा, प्लस ये जो बीच में ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर आप अंतिम सिरे वाले देख रहे हो और ये जो दुम्राक्ष में देख रहे हो, इन तंत्रिकाक्ष के और इन दुम्राक्ष के जुड़ने से तंत्रिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। समझ में आ गई बात? किससे? जब ये काय जुड़ेंगे कोशिकाओं के, तंत्रिका कोशिकाओं के, तब तो बनेगा गेंगलिया। और ये जो तंत्रिकाक्ष और ये दुम्राक्ष्म या दुम्रिका जो लिखा हुआ है ये जुड़ेंगे तब बनेगा आपकी तंत्रिकाएं। और तंत्रिकाएं दो तरीके की होती है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपालीय तंत्रिका और मेरु रज्जु से निकलने वाली क्या कहलाएगी? मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं कहलाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपका डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया। तंत्रिका कोशिका काय जो होता है वो बनता है
यानी तंत्रिका कोशिका के काय वाले हिस्से से गेंगलिया बनता है। तंत्रिकाक्ष और डुम्राक्ष में से क्या बनता है? तंत्रिकाएं बनती है। और तंत्रिका ये है आपकी मस्तिष्क से निकलने वाली क्रेनियल और मेरुरज्जु से निकलने वाली क्या होती है? मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका कहलाती है। ठीक है, अब देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें दो तरीके की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये जो तंत्रिकाएं आप देख रहे हो ना, दो क्या एक्चुअली तीन होती हैं, मतलब दोनों अगर काम कंबाइंड हो जाते हैं तो मिश्रित हो जाती है, बाकी मेन जो है वो दो ही हम पढ़ेंगे। तो देखो इसके अंदर दो तरीके की तंत्रिकाएं पाई जाती है। एक होती है संवेदी तंत्रिकाएं और दूसरी होती है चालक तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं क्या करती है? जो भी ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी आंख, नाक, त्वचा है ना, जीभ, ठीक है, तो ये जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन ज्ञानेंद्रियों से सूचना को सेंट्रल नर्वस तक लाने का काम करती है। संवेदी का क्या काम होता है? ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, तो यहाँ से मतलब यहाँ को सूचना लेके आती है विभिन्न संवेदी अंगों से जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं, यानी ज्ञानेंद्रियों से वहां से सूचनाओं को लाया जाता है और किसको दिया जाता है? सेंट्रल नर्वस को। तो ये काम होता है किसका? संवेदी तंत्रिकाओं का। समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट होती है चालक तंत्रिकाएं। अब जब मैसेज इसके पास मस्तिष्क और मेरुरज्जु के पास जाएगा तो ये वापस कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया वाले आदेश देंगे, तो उनको यानी सीएनएस से सूचना को वापस जो प्रभावित अंग है उसकी पेशी तक पहुंचाने का काम किसका होता है? चालक तंत्रिकाओं का। समझ में आ गया? अंगों से सूचना को मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम संवेदी तंत्रिका का होता है, और यहां से सूचना को सेंट्रल नर्वस जो भी आदेश देता है वहां से वापस जो प्रतिक्रिया वाले जो आदेश होते हैं उनको चालक तंत्रिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है? प्रभावित पेशी तक पहुंचाया जाता है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, उसके बाद आता है आपके चालक तंत्रिका तंत्र जो होते हैं। चालक तंत्रिकाओं से बने हुआ जो चालक तंत्रिकाओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है इस परिधीय तंत्रिका तंत्र के जो दो प्रकार होते हैं उनके अंदर। पहला होता है इसका प्रकार कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है, मतलब हमारी जो कंकाली मांसपेशियां होती है, यानी कंकाल यानी हड्डियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां होती हैं उससे जुड़ी हुई होती है इसकी जो चालक तंत्रिकाएं होती हैं वो। ठीक है, तो कायिक तंत्रिका तंत्र यानी काय पे नियंत्रण, यानी हमारा नियंत्रण जिन क्रियाओं पे होता है उनसे संबंधित सूचनाओं का जो नियंत्रण किया जाता है वो कायिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। फिर आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है, स्वायत्त मतलब स्वयं होने वाली, यानी किन क्रियाओं पे नियंत्रित करेगा? जो क्या होती है? अनैच्छिक होती है। आ गई बात समझ में? उसके बाद देखो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में हम बांटते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में अ से अनुकंपी, अ से आपातकाल, मतलब आपातकाल की जो परिस्थितियां होती हैं जैसे डर लगना, गुस्सा आना, उसके समय शरीर ये क्या करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है। उस समय जो होने वाली प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे गुस्सा आता है, डर लगता है, तो आपकी हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है, सांस फटाफट आती है। ये सब क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। फिर आता है परानुकंपी। ये विश्राम के समय या विश्राम वाली क्रियाओं के समय सक्रिय रहता है, यानी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं और जैसे कि आपातकाल की स्थिति से वापस हमें विश्राम अवस्था में आता है, रेस्ट में लाना है बॉडी को, तो कौन सा तंत्र काम करेगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करेगा। ठीक है, अब कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की जो चालक तंत्रिकाएं होती हैं, आ रही बात समझ में? उनमें कुछ अंतर होता है बेटा। चालक तंत्रिकाओं में क्या होता है? अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखो, कायिक तंत्रिका तंत्र जो होता है उसकी जो चालक तंत्रिकाएं होती हैं उनमें एक
एक न्यूरॉन उपस्थित होती है, यानी एक तंत्रिका कोशिका उपस्थित होती है, यानी सेंट्रल नर्वस से शुरू होगी और सीधी खत्म होगी किस पर, इफेक्टर पार्ट पर, यानी प्रभावी अंग पर। ये इसकी विशेषता होती है। भाई चालक तंत्रिका है ना, तो कहां से आएगी, सेंट्रल नर्वस से आएगी और सूचना को प्रभावी पेशी तक लेके जाएगी। तो वही है कि सेंट्रल नर्वस से शुरू होती है और एंड कहां हो जाती है, इफेक्टर पर। ये तो कायिक तंत्रिका की जो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है उसकी जो चालक तंत्रिकाएं होता है उनकी विशेषता होती है। अब बात करते हैं स्वायत्त, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है उसकी जो हमारी ये चालक तंत्रिका होती है उसपे क्या, उसका क्या अंतर होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, दो न्यूरॉन्स होते हैं। कायिक में कितना था, एक, लेकिन स्वायत्त में कितना होगा, दो न्यूरॉन्स होंगे। कैसे होंगे, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही आती है चालक, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरू होगी, है ना, फिर यहां पर जाएगी, फिर ये गेंगलिया बनाएगी। गेंगलिया बताया मैंने कि तंत्रिका कोशिकाओं का कौन सा हिस्सा, काय के जुड़ने से होगा, ठीक है। तो गेंगलिया बनाएगी और फिर यहां पर इफेक्टर से या प्रभावी अंग से जुड़ेगी। तो यहां पर ये हिस्सा गेंगलिया से पहले वाला न्यूरॉन का, ये न्यूरॉन क्या कहलाएगी, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और ये जो गेंगलिया के बाद वाला न्यूरॉन आएगा वो क्या कहलाएगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। समझ में आ गया। तो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है न्यूरॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। समझ आ गया किसमें, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। कायिक तंत्रिका तंत्र में एक न्यूरॉन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू होता है और इफेक्टर यानी प्रभावित अंग पे खत्म हो जाता है, लेकिन ये होता है कायिक के अंदर। लेकिन दूसरा प्रकार परिधीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा, स्वायत्त। स्वायत्त के अंदर कितने न्यूरॉन्स होते हैं, दो, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गेंगलिया तक होता है जिसे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। फिर गेंगलिया के बाद जो है, जो प्रभावी अंग होता है उसके बीच में होता है जिसे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर मेरु रज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनकी सिचुएशंस देखो बेटा। चलो पहले मैं आपको परिधीय तंत्रिका तंत्र की सीधी तंत्रिकाओं के बारे में बता देती हूँ। तो कि परिधीय तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिकाएं होती हैं वो दो होती है। पहली होती है कपालीय और दूसरा प्रकार होता है आपके मेरु तंत्रिका। ये कितनी होती है, ये होती है हमारे पास 31 जोड़ी। कहां से निकलती है, मेरु रज्जु से निकलती है। कपाली कहां से निकलती है, मस्तिष्क से निकलती है। कितनी होती है, हमारे पास 12 जोड़ी होती है। समझ में आ गया, ठीक। तो अब देखो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मस्तिष्क के या कपालीय जो होती है वो, इसमें तीनों तरीके की जो तंत्रिकाएं होती है वो पाई जाती है। संवेदी प्रकार की भी होती है जो सूचनाओं को अंगों से कहां लाएगी, मस्तिष्क सीएनएस तक लाएगी, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर चालक प्रकार की तंत्रिकाएं भी होती है जो सूचना को सीएनएस से कहां लाएगी, अंग तक लाएगी। और तीसरी होती है मिश्रित प्रकार की, यानी दोनों तरह से काम करेगी, संवेदी की तरह भी काम करती है जो, और चालक की तरह भी कार्य करती। तो इन तीनों तरह की जो तंत्रिकाएं होती है वो कपालीय इन 12 तंत्रिकाओं में पाई जाती है।
कौन कौन सी होती है आपको मैं दिखाती हूँ स्क्रीन पे। हम लोग जो बुक का एक चार्ट दिया हुआ है उसी से इसको समझ लेंगे ताकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा ज्यादा, है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए आप ये वाला, ठीक है। सामने ये जो आपको नाम दिए गए हैं ना, 12 जोड़ी, ये आपके जो लिखे हुए घ्राण तंत्रिका, फिर आता है द्रक तंत्रिका, ऑक्यूलोमोटर तंत्रिका, ट्राइल्यूकर तंत्रिका, ट्राइजेमिनल तंत्रिका, एब्ड्यूसेंस तंत्रिका, फेशियल तंत्रिका, ऑडिटरी तंत्रिका, गैलोसो फेरिजियल तंत्रिका, वेगस तंत्रिका, स्पाइनल एसेसरी तंत्रिका, हाइपोग्लोसल तंत्रिका, ये 12 जोड़ी जो आपके कपालीय तंत्रिकाएं वो हैं। अब देखो घ्राण तंत्रिका कैसी है, संवेदी प्रकार की है, यानी ये सूचनाओं को कहां से कहां लाती है बेटा, प्रभावी अंग से कहां लाएगी, प्रभावी अंग से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा यानी मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक लाएगी। क्या काम होता है, गंध को जो है सूंघने में मदद करती है ना, गंध से रिलेटेड जितने भी जो संवेदी आवेग होते हैं उनको पहुंचाने का काम करेगी मस्तिष्क तक, ठीक है। गंध में आपको पता है मस्तिष्क का हमने पार्ट पढ़ा था, कौन सा था, जो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा था, अग्र मध्य और पश्च। तो अग्र का आपने पार्ट देखा था कि प्रमस्तिष्क के बाद सेकंड पार्ट था, वो कौन सा था, घ्राण। तो घ्राण में गंध का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो होता है। तो घ्राण तक ये क्या करेगी, घ्राण तंत्रिका क्या करेगी, जो संवेदनाएं हैं उनको लेकर जाने का काम करेगी। फिर दृक तंत्रिका संवेदी प्रकार की, दृष्टि के लिए होती है। ऑक्यूमुलेटर मोटर तंत्रिका है, यानी चालक प्रकार की, मतलब ये सूचनाओं को कहां से लेकर आएगी, ये सूचना को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आंखों तक लाएगी, ठीक है। नेत्र गोलक जो होता है उसकी गति करना, आंखों की पुतली का संकुचन में मदद करना, है ना, ये इससे रिलेटेड जो सूचनाओं को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये तो ये अलग अलग तंत्रिकाएं हैं, वो किस किस प्रकार की है, ये देखो मिश्रित दे रखा है। ट्राइजेमिनल तंत्रिका मिश्रित प्रकार की होती है, मतलब संवेदी का काम भी करेगी और मोटर की तरह भी काम करेगी। तो ये आपको सारी तंत्रिकाओं के क्या दिए हुए हैं, प्रकार दिए हुए हैं। समझ में आ गया। तो ये आपके चार्ट यूं का यूं आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं सेकंड जो आती है हमारी, वो आती है मेरु तंत्रिकाएं। तो मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं बेटा, उनकी सिचुएशन कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो देखो क्या होता है, ये हमारा मस्तिष्क है, ये मेरु रज्जु है, ये मस्तिष्क है और ये मेरु रज्जु है। अब इसके चारों ओर आपको पता है रीढ़ की हड्डी जो होती यानी कशेरुक जो होती है वो पाई जाती है ना। तो इन कशेरुकों के बीच से जो होती है तंत्रिकाएं इस तरीके से इधर और इधर क्या होती है, निकलती है ना। कितनी, 31 जोड़ी निकलती, 31 इधर होगी, 31 जस्ट उसके सामने होगी। पर ये किस तरीके से होती है, देखो इस तरीके से निकलती है, यूं ऊपर, यानी एक जो तंत्रिका होगी वो पृष्ठीय रूप में होगी, पृष्ठीय जो होगी वो तो होगी संवेदी, ठीक है। नीचे होगी वो होगी आधारीय, किताब में आपके मूल्य लिख रखा है, ठीक है। तो ये होगी आपके चालक तरह की। फिर यहां पर ये तंत्रिका आकर गेंगलिया बनाएगी, फिर यहां से ये दोनों मिक्स हो जाती है और क्या बना लेती है, मिश्रित प्रकार की जो चालक, मिश्रित प्रकार की जो तंत्रिका है वो बना लेती है। समझ में आ रहा है, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो तंत्रिकाएं जाती है ऊपर वाली होती है, यानी इस तरीके की शेप में होती है, ऊपर होगी पृष्ठीय, नीचे होगी आधारीय, फिर ये गेंगलिया पे मिलेगी और यहाँ पर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो रीढ़ की हड्डी ये यहाँ पर जो कशेरुक होती है उससे बाहर निकलती है, तब ये मिश्रित के रूप में निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके क्या होती हैं, इनकी सिचुएशंस होती हैं जो आपके मेरु तंत्रिकाएं होती हैं उनकी। तो अब देखो मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है, इसको हम लोग देखेंगे, तो इसको समझना अच्छे से। स्क्रीन शेयर करती हूं मैं फिर से।
ये देखो 5 तरीके की है। ग्रीवा यानी ये तंत्रिकाएं जो हमारी गर्दन के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है वहां से निकलती है। ठीक है, गर्दन वाले हिस्से में 8 जोड़े निकलते हैं। ठीक है, यानी 8 जोड़ी तंत्रिकाएं यहाँ से निकलती है। वृक्षीय मतलब छाती वाले रीजन से 12 जोड़ी निकलते हैं। पसलियां भी तो 12 होती है ना बेटा, तो 12 जोड़ी निकलते हैं। फिर आती है कटी। कटी मतलब होता है कमर। कमर से कितने निकलते हैं? 5 जोड़े। कमर के नीचे का हिस्सा कहलाता है त्रिक, उससे 5 जोड़े निकलते हैं। और फिर आता है आपके सबसे नीचे अनुत्रिक। पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है रीढ़ की हड्डी में लास्ट में, जिसे अनुत्रिक बोला है। उसमें से कितनी निकलती? एक। याद करने का तरीका है 8 12 5 5 1। आधी बार समझ में कितना हो गया? 8 12 5 5 1। पहले गर्दन आएगी, गर्दन के बाद हमारी छाती वाला रीजन आता है, छाती के बाद हमारी कटी यानी कमर आती है, फिर सैक्रम जिसको बोला जाता है, त्रिक आता है, और फिर क्या आता है? अनुत्रिक आता है। ठीक है, तो ये आपके जो हमारी मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं वो है। समझ में आ गया? तो ये तंत्रिकाओं के क्या हो गए? प्रकार हो गए। तो ये हमारी तंत्रिकाएं हैं और इनको आपको पढ़ना है। देखो आगे हम देखते हैं। देखो परिधि तंत्रिका तंत्र को बेटा कितने पार्ट में बांटा? 2। पहला प्रकार है कायिक और दूसरा है स्वायत्त, है ना। कायिक के अंदर क्या होता है? ऐच्छिक क्रियाओं को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है, यानी वो क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में होती है इस तंत्रिका तंत्र द्वारा। फिर आता है स्वायत्त, यानी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब इसके 2 प्रकार है। पहला प्रकार अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी। अब अनुकंपी और परानुकंपी जो क्रियाएं होती हैं उनमें जो मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं हैं वो अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मतलब मोस्ट ऑफ जो तंत्रिकाएं हैं वो मेरुरज्जु की ही इन्वॉल्व होती है। 31 जोड़े होते हैं बेटा, ह्यूज नंबर है ना। अब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपातकाल के समय एक्टिव रहता है और परानुकंपी क्या करता है? यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपातकाल की परिस्थिति होती है, यानी जो टेंशन्स की, स्ट्रेस की जो परिस्थितियां होती है उससे लड़ने के लिए शरीर को तैयार करता है। जबकि परानुकंपी आपातकाल से स्थिति से शरीर को वापस किस अवस्था में लाने में मदद करता है? विश्राम अवस्था में लाने में क्या करता है? मदद करता है। अब देखो समझेंगे अनुकंपी और परानुकंपी में डिफरेंस क्या है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मैंने इधर लिखा है और इधर लिखा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, बाकी सारी चीजों को मैं मिटा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहे, क्योंकि थोड़ा पोच पोच हो जाएगा। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 प्रकार है, अनुकंपी और परानुकंपी। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। इधर मैंने अनुकंपी लिखा है, इधर परानुकंपी। देखो क्या होता है, हम लोगों ने मेरुरज्जु के अंदर देखा कि मेरुरज्जु की जो हम लोग बोले कि कशेरुक दंड होती है वो कौन कौन से भाग से मिलकर बनी होती है? ग्रीवा में हड्डियां होती है, वृक्षीय रीजन यानी छाती वाले रीजन से तंत्रिकाएं निकलती है, तीसरा कमर यानी देखो ग्रीवा यानी गर्दन, फिर वृक्षीय यानी ये छाती, कटी यानी ये कमर। ठीक है, और फिर कमर के नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा? त्रिक और अनुत्रिक। ठीक है, तो देखो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की जो मोस्ट ऑफ द जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो एक तो वृक्षीय रीजन से निकलती है और कटी रीजन से निकलती है। ठीक है, वृक्षीय रीजन को इंग्लिश में कहा जाता है थोरेसिक रीजन और कटी वाले को कहा जाता है लंबर रीजन। इसीलिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को थोरेको लंबर आउटफ्लो भी कहा जाता है। आ रही बात समझ में? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिका है वो कहाँ से जुड़ी होती है? वृक्षीय वाले रीजन से और छाती जो कटी वाला रीजन होता है, वृक्षीय यानी छाती और कटी यानी कमर, कमर वाले हिस्से से निकलती है, मतलब इस हिस्से से निकलती है। ठीक है, परानुकंपी जो होता है उसकी जो तंत्रिकाएं निकलती ग्रीवा यानी गर्दन वाले हिस्से से निकलेगी, और ये जो हमारा छाती वाला रीजन और कमर वाला रीजन है उसके नीचे आने वाला जो रीजन होता है जिसको बोला जाता है त्रिक, वहां से एक निकलती है, बाकी निकलती है ऊपर से, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये तंत्रिकाएं निकलती है। अब देखो पहले है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब मैंने आपको बताया था कि तंत्रिकाएं जो होती हैं वो क्या होती है? चालक तंत्रिकाएं होती है, वो 2 हिस्सों से मिलकर बनी हुई होती है। एक तो सीएनएस का पास में होता है वो, और दूसरा होता है अंग के पास में होता है, बीच में होता है गैंग्लिया।
होता है। सीएनएस और गेंगलिया के बीच में क्या होता है, हमारा क्या कहलाता है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये था, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं अनुकंपी की, तो इसका ये जो प्री गैंग्लियोनिक, ये यहाँ पास में रहेगा, वो प्री गैंग्लियोनिक होगा, है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक रीजन होता है, मतलब ये जो निकलती है, ये गैंग्लिया हो गया और ये इसका दूर का हो गया, तो ये प्री गैंग्लियोनिक क्या होता है, लॉन्ग होता है, किसका, अनुकंपी का। ये क्या होगा, लॉन्ग, और ये वाला क्या होगा, शॉर्ट। समझ में आ गया। तो यहां से जैसे कि सपोज करो ये वृक्षीय रीजन है छाती वाला, इससे अगर एक न्यूरॉन निकल रही, ये तंत्रिका निकल रही है, ये हो गया गैंग्लिया, ये हो गया प्री गैंग्लिया, और ये हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, है ना। तो ये वाला लंबा होगा भाग और ये वाला क्या होगा, छोटा होगा। समझ आया। अब देखो इसका काम क्या होता है, ये जब भी इसकी जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जब कार्य करता है, तो आंखों की पुतली जो होती है बड़ी हो जाती है, डर लगता है तो हम ऐसे हो जाते हैं ना, तो आंखों की पुतली का बड़ा होना, फिर लार का स्त्रवण, क्योंकि क्या होता है, भूख लगेगी, ये आपको टेंशन में होगी, नहीं लगती, तो लार का जो स्त्रवण होता है वो कम हो जाता है, और हमारा मुंह जो होता है वो सूख जाता है टेंशन के टाइम में, है ना, इसीलिए। फिर हृदय की धड़कन का बढ़ना, आमाशय में पाचन का क्या हो जाना, रुकना, लीवर में, लीवर के द्वारा जो पित्त का स्त्रवण होता है वो धीरे होना शुरू हो जाता है, अधिवृत ग्रंथि के द्वारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्रवण बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये क्या है, आपातकालिक हार्मोन है, इसलिए उनका जो स्त्रवण है वो बढ़ जाता है। फिर आता है परानुकंपी, इसको कैरियोसेक्रल जो तंत्र है उस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं एक तो क्रेनियल निकलती है, क्रेनियल यानी गर्दन ग्रीवा से निकलती है, और एक जो निकलती है वो सेक्रम रीजन यानी त्रिक वाले रीजन से निकलती है। अब इससे जो निकलने वाली न्यूरॉन होती है उसका प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है, क्योंकि अनुकंपी और परानुकंपी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसका तो कैसा होता है, लॉन्ग, इसका कैसा होगा, शॉर्ट। फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक इसका क्या है, लॉन्ग है। अब ये क्या करेगा, आपातकालीन की स्थिति से शरीर को निकालेगा, जहां आंखें, यहाँ आंखों की पुतली बड़ी हुई थी वो पुतली यहाँ पर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, लार स्त्रवण जो इधर रुक गया था वो वापस होना शुरू हो जाएगा, हृदय की धड़कन इधर जो बढ़ गई थी वो यहाँ क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, सांस जो जल्दी जल्दी हम सांस ले रहे थे वो अब वहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर अमाशय में जो पाचन जो है वो क्रिया नॉर्मल हो जाएगी, टेंशन में होते तो पाचन की क्रिया नॉर्मल नहीं हो जाती, कई लोगों को तो टेंशन में दस्ते भी लग जाती है ना, तो पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है, तो पाचन की क्रिया नॉर्मल हो जाएगी, लीवर के द्वारा पित्त स्त्रवण क्या है, किया जाएगा। ये चारों क्रियाएं जिस तंत्रिका के द्वारा किया जाता है उसे वेगस तंत्रिका के नाम से जाना जाता है। फिर आता है या लास्ट में जो ये त्रिक वाले रीजन से जो हमारी परानुकंपी तंत्रिका निकलती है वो मूत्राशय की क्रियाविधि को नॉर्मल कर देती है। इधर जो मूत्राशय की क्रियाविधि है वो क्या हो गई थी, इनहेबिट हो गई थी, बाधित हो गई थी, लेकिन इधर क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये परानुकंपी और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंदर अंतर होता है, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा, और नीट में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।